तो अभी आप मेरा वीडियो देखने की कोशिश करो। किस वक्त देखने की कोशिश करो, शाम को या सुबह को? मैं शाम को वीडियो क्यों अपलोड करता हूँ? क्योंकि इसके पीछे एक साइंटिफिक थ्योरी है। वो थ्योरी जानने की कोशिश करो। और वो मेरे भले के लिए नहीं है, वो आपके भले के लिए है कि आपको ऑनलाइन वीडियोस शाम को क्यों देखने चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप ऑनलाइन वीडियोज या सारी चीज़ें देखने की कोशिश करते हैं तो आपको बेस्ट टाइम कौन सा है जब वो देखना चाहिए, किन लोगों को देखना चाहिए, कैसे देखना चाहिए, ताकि आप बेस्ट उनका यूटिलाइज कर पाएं। दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, मैंने पीएचडी करा है जेएनयू से। और मैं आज आपको बताने वाला हूं ऑनलाइन वीडियोस देखने के बेस्ट तरीके, या मैं कैसे यूज करता हूं उनको, ताकि वो पूरे टाइम मेरा टाइम बर्बाद ना करें। और बहुत बार मैं गलत वीडियोस भी नहीं देखता हूं, कैसे आपको सेलेक्ट करना है वो सारी बातें करते हैं इसमें। सबसे पहला काम आता है कि आप ऑनलाइन वीडियोस देखते क्यों? हम इसलिए देखते हैं क्योंकि वहां से हमें हेल्प मिलती है। लेकिन क्या हर चीज़ में हमें हेल्प चाहिए? पहला सवाल ये होना चाहिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एग्जाम में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहीं समझ में आती। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, किताबें सेल्फ स्टडी की है, तब उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, क्योंकि वही चीज़ें आप पढ़ते हैं उनको बार बार रिवाइज करते हैं। लेकिन ऑनलाइन मटेरियल, यूट्यूब, ये हेल्प करता है। मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि हेल्प नहीं करता, लेकिन वो हेल्प तब करता है जब आपको पता है कि किन का वीडियो देखना है, कैसे देखना है, कब देखना है। अब सबसे पहले सवाल आता है कि ऑनलाइन वीडियोज आप देखने क्यों जाते हैं, या किस तरह के वीडियोज देखना चाहिए, क्या देखना चाहिए। ये जो सवाल है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपके लाइफ में, आपके सिलेबस में, आपके गोल में 70% सिलेबस ऐसा होगा जो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। जो बातें आपको आसानी से समझ में आ गई हैं, जिनके बारे में कुछ भी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं चाहिए, उनके वीडियोज आपको नहीं देखने चाहिए। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती है उनके भी वीडियोज देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब में सारे लेक्चर्स होते हैं शुरू से लेकर लास्ट तक। लेकिन आपको हर लेक्चर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आप रिवीजन के लिए देख रहे हैं, छोटे छोटे 10-15 मिनट के वीडियोज हैं, तब एक बार तो आप देख सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े 2-2 घंटे के वीडियोज अगर आप देखते हैं, जो चीज़ें आपको आती भी हैं, तो उनको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। तो सबसे अच्छा तरीका है कि जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, उस दौरान टिक करके या मार्क करके कम से कम क्वेश्चंस लिखो, या जो सवाल आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, जो टॉपिक नहीं समझ में आया, उसको बाद में देखने की कोशिश करो। अगर आपके पास ये लिस्ट नहीं है कि आपको क्या देखना है, आप एक बार यूट्यूब उठाएंगे, एक बार इंस्टाग्राम उठाएंगे और पूरे टाइम उसको देखते रहेंगे, क्योंकि हमारा ब्रेन वैसे ऑपरेट करता है डोपामाइन में। तो आपको क्या चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में जाते हैं तो आपको पता होता है ना कि क्या चाहिए। अगर आपको पता नहीं है कि क्या, तो मार्केट आपको कुछ भी दिला के भेज देगा, आपका पैसा खर्चा हो जाएगा। तो आज के वक्त में आपका पैसा टाइम है, रिसोर्स है, उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या जरूरत है आज, और क्या लेने आए हैं आप ऑनलाइन, और तब आप यूज कर पाएंगे उसका बेस्ट। तो ये तो बातें हो गई कि आपको क्या देखना है, वो आप डिसाइड करेंगे अपने सिलेबस के हिसाब से। जो कॉन्सेप्ट्स आपको नहीं आते वहां पे ऑनलाइन आपको आके वो देख लेना है, वो ज्यादा बेहतर समझ में आ जाएगा। अब बातें आती हैं कि कब देखना चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके लिए दो थेरीज होती हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक थेरी होती है अल्ट्रेडियन रिदम का, कि आपके बॉडी का एक ऐसा क्लॉक है जो ऐसे ऑपरेट करता है कि आपका ब्रेन जो है कभी बहुत अलर्ट होता है, कभी कम अलर्ट होता है, कभी बिल्कुल कम अलर्ट होता है। और दूसरी थेरी है जो डुअल कोडिंग के बारे में बोलती है, कि आपके ब्रेन में दो हिस्से होते हैं जहाँ पे मेमोरी स्टोर होती है। कुछ जो वर्बल मेमोरी होती है, जो हम चीज़ें पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वो वहाँ पे स्टोर होता है, और वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है स्टोर करना। दूसरा होता है विजुअल, जहाँ पे हम विजुअल्स देखते हैं, ऑनलाइन वीडियोस देखते हैं, इसके थ्रू जो चीज़ें स्टोर होती हैं वो बहुत आसानी से स्टोर हो जाती हैं। अभी दोनों थेरीज को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो आपकी बॉडी का हाई अलर्ट वाला टाइम होता है, ज़्यादातर मॉर्निंग टाइम है, या 90 मिनट के साइकिल्स होते हैं, वो मैंने ऑलरेडी आपको अल्ट्रेडियन रिदम वाले में बता रखा है। तो वो कनेक्ट करने की कोशिश करना। वहां से बात ये निकल के आती है दोनों थेरीज को यूज करके, कि आपको जो विजुअल्स वाला है या ऑनलाइन वीडियोस तब देखनी चाहिए जब आपका कंसंट्रेशन लो है। क्योंकि जो हाई अलर्टनेस वाला काम है वहां पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, जो चीज़ें आपको टफ लग रही हैं वो पढ़ सकते हैं। और आपके विजुअल्स वाले में ऑनलाइन वीडियोस देखने के लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती। जैसे आप रीडिंग रूम जाते होंगे, वहां पढ़ के आएंगे, रूम पे बैठ के ऐसे चाय बना रहे हैं, कॉफी बना रहे हैं, कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, तब भी आप वीडियो देख सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपका फोकस नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको उतना फोकस की जरूरत नहीं है जितना रिवीजन को और रट्टा मारने को है। तो इस चीज को समझना है कि आपको बेस्ट टाइम जो है आपका ऑनलाइन वीडियोस देखने का, वो टाइम है जहां पे आप बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है, क्योंकि कम अलर्टनेस के साथ भी आप ये देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। तो हमने दो सवालों के जवाब दिए कि आपको क्या देखना है, वो डिसाइड करना है, लिस्ट बनानी है, कुछ भी रैंडम नहीं देखना है। कब देखना है, जब आपका फेज लो अलर्टनेस हो। और वो कैसे पता चलेगा? अगर आप एनर्जी ऑडिट करेंगे, कि आप सुबह ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, शाम को ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, वो आप डिसाइड करो। कुछ लोग रात में ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, कुछ लोग दिन में ज़्यादा अलर्ट रहते हैं, वो आप डिसाइड करो। मैंने पहले भी तरीका बताया है कि एक मंथ का या एक वीक का आपको एनर्जी ऑडिट करना चाहिए, कि किस साइकिल में आप कैसा फील करते हैं। 2-2 घंटे में जितना भी टाइम आप उठते हो और जब तक सोते हो, उसमें टाइम बांट लो 2-2 घंटे में। और फिर देखने की कोशिश करो कि कौन सा टाइम है जहाँ पे आप बहुत फोकस रहते हैं, कौन सा टाइम है जिसमें कम फोकस रहते हैं, और उस तरह से भी टाइम यूज करने के बारे में सोचो, और ऑनलाइन वीडियोस तब देखने की कोशिश करो।
तो उस तरह से आप डिसाइड करो कि ऑनलाइन वीडियोज़ आप कब देखेंगे। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ पे लो अलर्टनेस हो, जैसे मुझे देखना होता है तो मैं कोशिश करता हूँ मैं शाम को देखूँ या ऐसे वक़्त में देखूँ जहाँ पे आस-पास कुछ और भी चीज़ें चल रही हैं, तब भी मेरे काम का जितना है मैं वीडियोज़ से निकाल पाऊँ। अब इसके साथ-साथ आपका खुद का भी कंट्रोल होना चाहिए। तीसरी बात आपको है कि किन लोगों को देखना है। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको ये कॉन्सेप्ट देखना है, अब उसको कैसे देखेंगे? मान लो मैंने लिस्ट बनाया कि इंडियन पॉलिटी में मुझे 2-3 चीज़ें देखनी है जो मुझे नहीं समझ में आ रही, बाकी चीज़ें तो मुझे समझ में आ गई। मेरे पास लिस्ट है, मैं शाम को आता हूँ, खोलता हूँ कि अब मैं यूट्यूब में आगे देखूँगा। अब उन लोगों को आपको देखना है जो बहुत कम समय में बहुत क्लैरिटी के साथ बना देते हैं या बहुत कम समय में बहुत क्लैरिटी के साथ आपको समझा देते। हो सकता है कि कुछ टीचर्स हैं जिनसे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाता है। आप उनका वीडियो देखिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग व्यू लेने के लिए कुछ भी डालते हैं और बार-बार एक ही चीज़ को रिपीट करते हैं। वो टाइम अवॉइड कीजिए। आपका काम है वहाँ से जो भी आपको बेस्ट मिल रहा है वो लेना है, निकलना है। तो जो कम समय में ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई चीज़ बता दे, आपको समझ में आ जाए, वही सबसे अच्छा टीचर है। और उसके भी सारे वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं, जो भी आपको काम के लगें वही देखना है। तो आप अपना टीचर डिसाइड करें और ये अलग-अलग जगह हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि एक ही प्लेटफ़ॉर्म पे आपको सारे वीडियोज़ मिल जाएँ। जो भी बेस्ट हैं, धीरे-धीरे करके कुछ फ़ेमस होते हैं, कुछ फ़ेमस नहीं होते, तो नए लोगों को एक्सप्लोर कर सकते हो, समझ सकते हो और जहाँ से भी आपको समझ में आए, आप देख सकते हैं। तो क्या देखना है, कब देखना है, किसे देखना है वो तो डिसाइड कर लिया हमने। अब कैसे देखना है उसके बारे में बातें करते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ऑनलाइन नोट्स बनाना चाहते हैं। अभी बहुत सारे एआई टूल्स आ गए हैं जहाँ पे आप लिंक क्लिक करके वहाँ डालोगे तो पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देगा, उससे नोट्स बना देगा। तो बहुत बार नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं, कॉन्सेप्ट को समझो आप, जो एआई से निकल के आ जाएगा उसको रख के आप फिर नोट्स बना लेना कि हाँ, क्या-क्या है। बहुत बच्चे क्या करते हैं नोट्स बनाने के चक्कर में जो आधे घंटे का वीडियो है वो 2 घंटे तक देखते हैं। अब ये गलती आपको नहीं करनी। आप वहाँ आए थे कि आपको एक प्रॉब्लम थी जो समझ में नहीं आ रही थी। आप उस प्रॉब्लम को देखने बैठे, 4 और प्रॉब्लम बना ली और 2 ढाई घंटे देख रहे हो और 2 ढाई घंटे आधे घंटे का वीडियो देखने की कोशिश कर रहे हो, उससे नोट्स बना रहे हो, फिर रिवाइज़ कर रहे हो। ये तो मल्टीपल सोर्स वाला भी हो जाएगा कि ऑलरेडी आपके पास किताब है, वहाँ की नोट्स है, अब एक नई नोट्स बना रहे हो, तो आप एक ही टॉपिक पे 4 नोट्स बनाओगे तो उससे दिक्कत हो जाएगी। तो कभी भी ये गलती मत करो कि लेके बैठ के नोट्स बना रहे हो। अभी स्मार्ट वर्क का ज़माना आ गया है। आप उस लिंक को क्लिक करोगे, बहुत सारी तरीके हैं जहाँ से वो पूरा का पूरा आ जाता है, उसको किसी ऐप में डालो और वो समराइज़ करके दे देगा कि भाई इस लेक्चर में क्या कहा गया है। बहुत बार तो आपको पूरा लेक्चर भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे तरीके अपना सकते हैं आप। लेकिन अगर आपको किसी का तरीका अच्छा लगता है, उसका बोलने का है, मोटिवेशन का है, तो आप वीडियो देख सकते हैं। मैं वीडियो देखने से मना नहीं करता हूँ, लेकिन वीडियो से ही सारी चीज़ें निकालने की जो कोशिश है, वो प्रॉब्लमेटिक है कि आप पूरा का पूरा पढ़ेंगे। वीडियो के साथ एक और दिक्कत ये है कि बहुत बार लोगों को लगने लग जाता है कि उन्हें सब याद हो रहा है। जो विजुअल मोड है, वो आपको तुरंत तो ग्रेटिफिकेशन देता है कि यार ये मैं समझ गया। जब भी आप उस तरह का कॉन्सेप्ट समझेंगे, डोपामाइन मिलेगा, आपको मज़ा आएगा, आप समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 1 हफ्ते बाद, 15 दिन बाद वो रिटेन तभी रहेगा जब आप उसको रीडिंग से बैक कर पाएँगे। मान लीजिए कि मैं कोई स्टैंडर्ड किताब इंडियन पॉलिटी की पढ़ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने टिक करा कि ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आ रही। मैं आता हूँ यूट्यूब पे और मैं वहाँ सर्च करके एक अच्छा लेक्चर देखता हूँ, मुझे समझ में आ जाता है। मुझे बैक वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने समझी है उसको थोड़ा-सा नोट कर लेना है, हिंट दे देना है, ताकि वहाँ पे मुझे याद रहेगा। जो मैंने रीड करा है वहाँ पे वो मुझे ज़्यादा याद रहेगा, उसको रिवाइज़ करूँगा तो ज़्यादा याद रहेगा। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन वीडियोज़ यूज़ करने हैं। और अगर आप इस तरह से यूज़ नहीं कर रहे हैं, रैंडम कुछ भी देख रहे हैं, जब मन कर रहा है तब देख रहे हैं, टाइम डिसाइड नहीं है, जिस टीचर का मन कर रहा है उसको देख रहे हैं, तब तो आप पूरे टाइम ऑनलाइन यूज़ में ही रहेंगे। बहुत बार बहुत तरह के ऐप्स होते हैं जहाँ वीडियोज़ मिलते हैं। फ्री वीडियोज़ मिलने का मतलब नहीं है कि कुछ भी आप देखोगे। फ्री में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, आपका टाइम फ्री नहीं है, लिमिटेड है। स्ट्रैटेजिक यूज़ करो अपने टाइम का, क्या देखना है, कब देखना है, कैसे देखना है, किसे देखना है, वो सारी चीज़ें स्ट्रैटेजिक होंगी तो आप ज़्यादा बेहतर यूज़ कर पाओगे। तो ये वीडियो था ऑनलाइन वीडियोज़ के बारे में। अच्छा तरीका होता है पढ़ने का यूट्यूब में और बाकी जगह पे आप बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। जो कोचिंग वाले भी उतना अच्छा नहीं पढ़ाते, यूट्यूब पे बहुत सारा ऐसा कंटेंट है, वो आपको पिक करना है। आप पूरा का पूरा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब देखोगे वो डिसाइड करो, कैसे देखोगे वो डिसाइड करो और लगातार इस तरह के मटेरियल्स का यूज़ करो। बहुत सारे अच्छे टीचर्स हैं जो यहाँ पे अच्छा नॉलेज देने की कोशिश कर रहे हैं, फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको कमेंट करके बताना है कि आपको किनका लेक्चर्स अच्छा लगता है, जो लोग अच्छा कर रहे हो, ताकि मुझे भी पता लगे कि यूट्यूब में और कौन लोग हैं जो किस तरह का लेक्चर बनाते हैं, कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके बताओ कि किनका वीडियोज़ देखना आपको पसंद है, उसमें क्या अच्छा लगता है और आप मेरे से क्या चाहते हैं कि मैं किस टॉपिक पे और वीडियोज़ बनाऊँ। इस वीडियो में इतना ही, लगातार बने रहो। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करो, मेंबरशिप लेने की कोशिश करो क्योंकि वहाँ पे बड़े वीडियोज़ मिलने वाले हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय